तो तीन बातें, प्राणी मात्र पर दया, ये ना हो सके तो किसी का अहित चिंतन हम ना करें, हमसे ना हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगिए, बार बार कहिए प्रभु से। इसलिए मैं कहता हूं भाई 5 मिनट माला के मन के आप घुमाएं, अपने लिए नहीं सबके लिए। ये भाव हृदय में अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। बैठ जाइए प्रार्थना करके, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का हो। और वैष्णव का तो कर्तव्य है, जो अपने मस्तक पर वैष्णव तिलक धारण करता है, गले में कंठी पहनता है और माला पर भगवान नाम जपता है, उसका तो ये कर्तव्य है। क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई, वही तो वैष्णव है, पीर पराई जाने रे। आपके बगल में कोई पीड़ा में कराह रहा है, आप चादर तान कर ये सो जाते हैं, ये कहकर कि आपको सुबह भगवान की सेवा में जाना है ना। भाई ये कौन सी भगवान की सेवा है, ये कौन सी भगवान की पूजा है। कोई आपके बगल में पीड़ा में है, आप चादर तान कर सो रहे हैं क्योंकि आपको सुबह भगवान की सेवा में जाना है ना। भाई ऐसी सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते। ये सेवा नहीं है, इस सेवा का दंभ है, इसे ही दंभ कहते हैं। मैं तो एक और बात भी आपसे कहूंगा, हो सकता है किसी का दुख दूर करने में हम समर्थ नहीं हो, कोई बात नहीं, पर इस कसौटी पर तो स्वयं को जरूर कसना चाहिए कि भाई उसके दुख में हम दुखी हैं कि नहीं, उसके दुख से, उसकी पीड़ा से कहीं हमको पीड़ा हो रही है कि नहीं। कहीं पत्थर का हृदय लेकर तो नहीं घूम रहे हम, हाथ में माला है, माथे पर तिलक भी है, लेकिन कहीं हृदय पत्थर जैसा, पाषाण जैसा कठोर तो नहीं है। और फिर भगवान पर विश्वास, भगवान एवं मे रक्षक इति विश्वास, और दृढ़ विश्वास कि मेरे पास जो है उसके मूल में प्रभु की इच्छा है और प्रभु के विधान में संतोष। यही भगवान की भक्ति है। मानस में तो श्री रघुनाथ जी अपने मुख से कह रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कह रहे भाई हमारी भक्ति कैसे होती है, किसे कहते हैं हमारी भक्ति? योग को कहते हैं, यज्ञ को कहते हैं, व्रत उपवास को कहते हैं। भगवान कहते हैं ना ना, इनमें से कोई नहीं। योग न जप तप व्रत उपवासा, फिर क्या है? कह रहे जथा लाभ संतोष सदाई। संतोष, हाँ ये अवश्य है, मेरे कहने से संतोष नहीं हो जाएगा। संतोष के लिए भगवान पर अटूट विश्वास चाहिए कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, और मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उसी में मेरा मंगल है, उसी में मेरा हित है। हमको तो भाई एक पल बाद की भी खबर नहीं है, हमको तो एक पल बाद की भी खबर नहीं है। अंतर्यामी जानी है, प्रभु पर अटूट विश्वास कि मैं आज जहां हूं, जैसा हूं, जिस स्थिति परिस्थिति में हूं, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में मेरे प्रभु की, मेरे स्वामी की इच्छा है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, भाई जीव तो परबस है, या तो प्रारब्ध के अधीन बने रहो या भगवान के अधीन स्वयं को कर दो। या तो आप प्रारब्ध के अधीन रहोगे, जो करोगे सो भरोगे, और ये करना भरना मरना चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। या तो प्रारब्ध के अधीन रहिए, या गुरु की चरण शरण ग्रहण करके अपने आप को भगवत इच्छा के अधीन कर दीजिए। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हाँ, लेकिन भगवान आपकी चिंता करते तब है जब आप अपनी चिंता नहीं करते, तब भगवान को चिंता होती है। तो ये जो संतुष्टि है ना, संतोष के मूल में भगवत विश्वास है। तो प्राणी मात्र पर दया और प्रभु के अनन्य आश्रित होकर इस बात का विश्वास कि प्रभु ने मुझे जो दिया है उसमें मेरा हित है, मेरा मंगल है। और तीसरी बात, सर्वेंद्रियोप शांत्याच, जहां मन ले जाए वहीं मत चले जाइए। तो कितनी गलत बात संसार में सीखने पढ़ने सुनने को मिलती है। संसार में आपको यही सुनने को मिलेगा ना, भाई सुनो सबकी और करो मन की। लो, ये कोई अच्छी बात है? ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों करो मन की? मन की कर कर के ही तो यहां तक आए हो, मन की कर कर के ही तो आज तक भटक रहे हैं। मन की नहीं की जाती है भाई, मन की नहीं की जाती है। पर संसार यही सिखाता है कि नहीं? संसार सब उल्टी पट्टी पढ़ाएगा, सब उल्टी पट्टी पढ़ाएगा, बोलेगा मन लगाकर काम करो। भाई कैसे करो मन लगाकर काम? कभी विचार तो करो। मन लगाकर काम करने से क्या होता है? काम तो बुद्धि लगाकर करना पड़ता है।
काम में बुद्धि लगाई जाती, मन नहीं लगाया जाता। मन लगाकर काम नहीं करिए, मन लगाकर ठाकुर जी का नाम लीजिए। काम तो बुद्धि लगाकर करिए। विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तु हमारे लिए अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां तो बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। तो कहा सर्वेंद्रियोपशांत्याच, अर्थात संयम। अगर मैं एक सरल शब्द में कह दूं तो संयम। संयम कैसे आएगा जीवन में? संयम के लिए शक्ति की आवश्यकता है। संयम को साधने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने कुछ वर्ष पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं लिखा था संयम क्या है, तो नीचे लिखा था एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। संयम क्या है? एक युद्ध है और अपने ही विरुद्ध है। और 8 पहर संग्राम, 8 पहर लड़ना पड़ता है साधक को। कौन लड़ पाएगा 8 पैर? जिसके पास बल होगा ना, वो बल कहां से आएगा? वो बल आएगा 2 बात से, हरि का भजन और साधु की सेवा। 2 बात से बल आता है जीवन में। मैं कई बार मीरा जी की उस प्रेम जन्य मस्ती की बात करता हूं, और अब की बार तो कुछ ऐसी लीला हुई। गोविंद जी का पहले ही दिन से बस बाईसा को ही सुनने का मन था। तो मीरा जी के जीवन में ये 2 बात बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ दिखाई पड़ती हैं, हरि का भजन और साधु की सेवा। 2 बात नहीं छूटे। आपका आत्मबल बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आत्मबल जिसके पास होगा वही अपने जीवन में संयम साध सकता है, वही अपने जीवन में सद्गुण धारण कर पाएगा।